हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो भी इसका आंसर होगा, आप लोग पहले इसका कोशिश करिएगा बना के इसका कमेंट में या फिर लाइव चैट में आंसर करने का, ठीक है। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। एक बात बता दूं दोस्त, यहाँ पे जितना भी सवाल आने वाला है ये काफ़ी टाइम आपके एग्जाम से रिपीट हो चुके हैं, इसलिए ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं क्या है। देखिए इसमें क्या कहता है कि 6 घंटों में सेकंडों की संख्या निम्नलिखित में से किसकी मिनटों की संख्या के बराबर है। तो ये सवाल जो है काफ़ी बार रिपीट हुआ है। यहाँ पे जितने भी सवाल हैं वो काफ़ी टाइम्स रिपीट हो चुके हैं, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसको आप लोग जल्दी से बना के इसका जो है आंसर कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है, 6 घंटों में सेकंडों की संख्या जो है किसकी मिनटों की संख्या के बराबर है। तो 6 घंटों में कितने सेकंड होते हैं, इसको आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो 6 घंटे में कितने मिनट हो जाएंगे, तो 6 घंटे में 60, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतने मिनट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको सेकेंड में जब चेंज करेंगे तो और 60 से क्या करेंगे, इसको तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको निकालना होगा कि कितने, यहाँ क्या क्या लिखा है कि किसकी मिनटों की संख्या के बराबर है। तो 12 दिन के, 15 दिन के, 16 दिन के या फिर 10 दिन के। तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे, तो एक दिन में मिनटों की संख्या से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो एक दिन में कितने मिनट होते हैं, तो एक दिन में 24 घंटे। 24 घंटे में 24 घंटे मिनट कितने हो जाएंगे, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जब हम इससे डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है कि कितने दिन होंगे, ठीक है। तो 60 ये कट गया। उसके बाद ये 6 से 4 बार में कट जाएगा, 6 चौके 24। फिर 4 से ये 15 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, तो 15 दिन। तो हमारा 15 दिन क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि दोस्तों ये आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आप लोगों ने जिन्होंने दो किया है बिल्कुल करेक्ट है, बहुत बढ़िया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि चार घनाभाकार जो है, घनाभ के आकार का क्या है, तो बक्सा है, ठीक है, जिसकी विमा यानी डायमेंशन दिया हुआ है सेंटीमीटर में, ठीक है। तो यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, देखिए देखिए 1 2 3 4 4 है, तो जो 20 गुना 25 गुना 18 ये आपका क्या है, इस तरह से डायमेंशन दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का यहाँ पे सीक्वेंस दिया है, ठीक है। अब देखिए नीचे क्या कहता है कि लकड़ी के 18,440 सेंटीमीटर घनों को पैक करने के लिए निम्न में से किन बक्सों का जो है यहाँ पे प्रयोग करना होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ देखिए ऑप्शन में दिया है 1 एवं 3, 2 एवं 3, 2 एवं 4 और 1 एवं 2। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कोई भी दो को आप जोड़ भी सकते हैं, ठीक है। इस तरह से मिला करके आपको क्या करना है, तो टोटल जो लकड़ी का वॉल्यूम है ये हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इसी को क्या करना है, हटाना है, इसी को पैक करना है। तो यहाँ पे भी ये क्या दिया है, डायमेंशन दिया हुआ है। तो ये एक घनाभ का जो है डायमेंशन है, ये दूसरे घनाभ का डायमेंशन, ये तीसरे घनाभ का डायमेंशन, ये चौथे घनाभ का डायमेंशन है, यानी विमाएं हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि हम सभी का पहले जो है डायमेंशन निकाल लेते हैं कितना होता है। तो उसके बाद क्या करेंगे कि कोई भी दो को हम लोग जोड़ के हमको कंप्लीट पुराना पड़ेगा 18,440। तो इसको हम लोग जल्दी से कर लेते हैं। तो पहले को आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, क्योंकि घन क्या होता है, एल बी एच होता है इसका, जब हम वॉल्यूम निकालते हैं घनाभ का, ठीक है। तो घनाभ का वॉल्यूम क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, तो वही है यहाँ एल इंटू बी इंटू एच, यहाँ पर डायरेक्टली हम कर देते हैं, ठीक है। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो फर्स्ट वाले को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है आपका बराबर 9,000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये क्या हो जाता है, तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। तो सेंटीमीटर क्यूब यहाँ सभी में कॉमन रहेगा, केवल हम यहाँ पे वैल्यू को लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाता है कितना, 9,000 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप भी करेंगे तो इसका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा इतना। उसके बाद देखिए दूसरा क्या है, तो 23 23 गुना 20 गुना 20, ठीक है। इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 9200। कितना हो जाता है, तो 9200 सेंटीमीटर क्यूब, क्लियर है। उसके बाद देखिए तीसरा है 20 गुने 22 गुने 21, यानी कि तीसरे घनाभ का ये वॉल्यूम दिया हुआ है। तो तीसरे घनाभ का वॉल्यूम जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है कितना, तो 9240। कितना हो जाता है, तो 9240 सेंटीमीटर क्यूब। ये तीसरे घनाभ का क्या हो जाता है, तो वॉल्यूम हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसको जल्दी से कॉपी में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो उसी तरह से तीसरे को आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो 24 गुने 20 गुने 19, इसको क्या करेंगे, इसको भी आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है हमारा कितना, तो 9100
20, ठीक है, इतना सेंटीमीटर क्यूब। यानी तीनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो सभी इंडिविजुअल का, यानी सभी क्या है, अलग अलग है। तो सभी का अलग अलग कागज जब हम डायमेंशन निकालते हैं, यानी विमा निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं, तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, इतना रिजल्ट आता है सभी का अलग अलग का। क्लियर है? अब देखिए इसको कितने के बराबर का पूरा करना है, तो 18,440 सेंटीमीटर घन यानी कि क्यूब के बराबर जो है पूरा करना है। तो कैसे होगा, तो कोई भी दो को जोड़ना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे अगर गौर करेंगे तो 2 और 3 को आप ऐड कर दीजिए तो आपका 18,440 पूर जाएगा। कैसे, तो देखिए इस दोनों को ही हमको ऐड करना है पड़ेगा। तो ये जीरो जीरो और जीरो मिलके कितना हो गया, जीरो हो गया। जीरो और फोर ये क्या हो गया, फोर हो गया। टू और टू क्या हो गया, फोर हो गया। उसके बाद फिर नौ और नौ कितना हो गया, तो 18 हो गया। तो हो गया 18,440। तो यानी कि दूसरा और तीसरा जो घनाभ है इसका जब हम वॉल्यूम मिलाएंगे, ठीक है, तो वो मिलके हमारा पूर जाता है इतना के बराबर। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ क्या हो गया, तो 2 एवं 3। तो यहाँ पे हमने जो भी बताया इसको आप लोग अगेन प्रैक्टिस कीजिएगा कॉपी में। ठीक है, इसको आप पॉज कर लीजिएगा। अभी तो ये पॉज नहीं होगा, लेकिन ये जब आपका लाइव सेशन खत्म हो जाएगा ये वाला, ठीक है, जो प्रीमियर चल रहा है, इसके बाद आप इसको क्या करेंगे, पॉज करके खुद से बनाएंगे। उसके बाद फिर इसका एक्सप्लेनेशन को आप देख सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब अगला सवाल को देख लेते हैं। अब देखिए इस सवाल में क्या कहता है, यहाँ पे है कि किसी आयत की लंबाई, आयत क्या होता है, तो रेक्टेंगल होता है। तो इसका यहाँ लेंथ दिया हुआ है कितना के बराबर है, तो 80 सेंटीमीटर परिमाप, ठीक है, यानी पेरीमीटर वाले वर्ग यानी स्क्वायर, ठीक है, की भुजा की क्या है, तो दोगुनी है। यदि आयत की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है तो आयत के क्षेत्रफल, यानी कि ये जो सेंटीमीटर स्क्वायर में गिवन है, ठीक है, तो वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक है। तो कितना अधिक है, यानी कि आयत का जो यहाँ पे क्षेत्रफल है, ठीक है, आयत का जो एरिया है वो वर्ग के एरिया से, नहीं स्क्वायर के एरिया से कितना अधिक है, यहाँ पे आपको आंसर वही करना है। तो आयत का हो एरिया या फिर आपका स्क्वायर का हो एरिया, ठीक है, दोनों के एरिया के लिए क्या करना चाहिए, तो हमको लेंथ और ब्रेड्थ पहले निकाल लेना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी गिवन है, तो आयत का लंबाई जो है किसके बराबर है, तो 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा की दोगुनी है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, आयत का हम लंबाई निकाल लेंगे। तो आयत का लंबाई, तो अभी सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, तो वर्ग का हमको जो है साइड निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे वर्ग यानी स्क्वायर का साइड तो दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है, देखिए वर्ग की भुजा की दोगुनी यानी 80 सेंटीमीटर परिमाप है, तो वर्ग जो होता है हमारा, ठीक है, यानी स्क्वायर जो होता है, इसको वर्ग ये हो गया। ठीक है, तो इसका यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 80 सेंटीमीटर परिमाप। तो इसका क्या होता है, 4 इंटू ए क्या होता है हमारा, इसका परिमाप होता है, पेरीमीटर होता है। ये कितना दिया हुआ है, तो 80 दिया हुआ है। तो 4 से कटा दीजिए, ये कितना हो गया, 20। यानी साइड हो गया कितना इसका, तो 20। जब इसको आप इसका एरिया निकालते हैं, तो एरिया निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 20 इंटू 20 हो जाएगा। ठीक है ना, ए स्क्वायर होता है, आप सभी को पता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 20 इंटू 20। क्लियर है? इसको आप क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया आपका कितना, तो ये हो गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा किसका, तो एरिया किसका, तो वर्ग का यानी स्क्वायर का। अब हम निकाल लेते हैं किसका, तो आयत का। ठीक है, अब ये नहीं हो जाता है हमारा आयत का। क्लियर? आयत का क्या दिया हुआ है, लंबाई। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है आयत का लंबाई जो 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा की दोगुनी, यानी कि वर्ग के भुजा की क्या है, दोगुनी। तो वर्ग का भुजा हमारे यहाँ क्या निकला है, तो 20। तो 20 का डबल क्या हो गया, दोगुना क्या हो गया, तो 40 हो गया। ठीक है, और यहाँ देखिए आयत की चौड़ाई जो ऑलरेडी गिवन है 20। तो आयत की चौड़ाई यानी कि ब्रेड्थ आपका दिया हुआ है 20। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, पता है आपको। यानी इस दोनों को क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 40 दूना, यानी कि 40 और 20 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाता है हमारा, 800 हो जाता है। 800 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। यानी कि हमारा यहाँ पे अब निकल के क्या आ गया, आयत का जो हमारा एरिया होता है वो निकल गया 800 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो वर्ग का एरिया होता है वो निकल गया हमारा कितना, तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ कहता है कितना, मतलब आयत का जो क्षेत्रफल है वो वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है। ठीक है, तो कितना अधिक है, तो ऑब्वियस है यहाँ 800 जो है 400 से कितना अधिक है, तो 400 अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में कहाँ दिया है, 400 चारों में, तो यहाँ तीसरे वाले में दिया है। ठीक है, तो हमारा ये हो जाता है। इसको आप लोग बाद में फिर से प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा तीसरा वाला जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स एक बार सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए, ताकि इस तरह के टेस्ट जो है आपको उपलब्ध होता रहे, या जो भी इंपॉर्टेंट क्लासेस हो उसका इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स इस सवाल में देखिए क्या दिया हुआ है कि हारून जो है एक फल की दुकान पर गया।
ठीक है, एक फल की दुकान पर वो जाता है, जिस तरह से आप मार्केटिंग करने जाते हैं फल खरीदने के लिए, ठीक है। उसने 1.5 दर्जन केले खरीदे, ठीक है, कितने दर्जन, तो 1.5 दर्जन जो है वो केले खरीदता है, कितने रुपए प्रति केला के हिसाब से, तो 2.5 रुपया प्रति केला के हिसाब से वो खरीदता है। क्लियर है। उसके बाद है कि 3.5 किलो सेब जो है वो 57 रुपया 60 पैसा प्रति किलो की दर से वो खरीदता है। फिर है 1.5 किलो आम जो है वो 75 रुपया 40 पैसा जो है प्रति किलो की दर से खरीदता है। फिर है 750 ग्राम अंगूर जो है 120 रुपया प्रति किलो की दर से खरीदता है। यदि उसने फल विक्रेता को 500 रुपया दिया तो उस विक्रेता जो है वह विक्रेता जो है कितना वापस करेगा, ये आपको आंसर करना है। ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आप भी डेली मार्केटिंग करने जाते हैं तो आपको ऑलरेडी पता है कि जब हम 500 का नोट लेके जाते हैं और ये सारे सामान को खरीदते हैं, परचेस करते हैं, तो आपको कितना रिटर्न होगा। तो ये बहुत इजी है। इतना आसान सवाल भी पूछा जाता है, तो इसको जल्दी से बनाइए। क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो देखिए, तो बहुत आसान है। यहाँ पे 1.5 दर्जन केला का मतलब क्या होता है, तो यानी 18 केला हो गया। तो 2.5 रुपया प्रति केला के हिसाब से, तो 2.5 को आप 18 से क्या करेंगे यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको क्या करेंगे, 18 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये हो गया पहला बात। दूसरा है क्या, 3.5 किलो सेब, यानी कि 3.5 किलो सेब कितने रुपया के हिसाब से है, तो 57 रुपया 60 पैसा के हिसाब से है। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे कितने, 3.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3.5 किलो सेब हो गया। उसके बाद क्या है कि अब यह 1.5 किलो आम जो है 75 रुपया 40 पैसा के हिसाब से है। ठीक है, तो 1.5 किलो आम, तो 1.5 किलो आम कितना हो गया, यानी 1, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, तो 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखते चलिए कि क्या है, अलग अलग क्या कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। उसके बाद क्या है कि 750 ग्राम अंगूर जो है 120 रुपया प्रति किलो की दर से खरीदता है। तो 750 जो ग्राम है, इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे तभी क्या हो जाएगा, किलोग्राम में बदल जाएगा। तो आप इसको 1000 से जब डिवाइड करते हैं तो ये हमारा क्या आ जाता है बन के, तो 0.75 किलोग्राम। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, तो 120 रुपया से। जब इन सभी को आप क्या करेंगे, अलग अलग मल्टीप्लाई इसको कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना है, इसको सम कर देना है। क्या करना है, सम कर देना है, जोड़ देंगे आप। तो जोड़ देने के बाद हमारा जो रिजल्ट है, यहाँ पे आपको हम डायरेक्टली बता देते हैं। वैसे आप लोग इसको जो है कॉपी में जल्दी से कर सकते हैं, कीजिए इसको कॉपी में, अगर आप कर सकते हैं जल्दी से कीजिए। इसका क्या आंसर हो जाएगा सभी को जोड़ने के बाद, बहुत बढ़िया, आप लोग जल्दी से कीजिए फटाफट। ठीक है, तो इसको आप लोग जब जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 449 टका 70 पैसा, 449 रुपया 70 पैसा ये होता है। तो ऑब्वियस सा बात है कि जब इतना हो जाता है सभी को जोड़ने के बाद और आप उसको 500 रुपया थमाते हैं, तो क्या करेंगे, तो 500 में 449 रुपीज़ एंड 70 पैसे क्या करेंगे, इसको आप माइनस कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस करने के बाद जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया, जल्दी से बताइए। 500 रुपया में 449 रुपया 70 पैसा अगर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पे आप लिख के भी कर सकते हैं, अगर आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं तो ये कितना हो गया, 449 रुपीज़ 70 पैसा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है कितना, 30 हो जाता है। ठीक है, ये हो जाता है हमारा कितना, तो 0 हो जाता है, क्योंकि इधर से चला गया था। उसके बाद ये 0 हो गया, और ये हो गया 4 5 9 50, ये खत्म हो गया। तो 50 रुपया क्या हो जाता है, तो 30 पैसा, यानी कि ये तीसरा वाला हमारा आंसर हो जाता है। तो इसी तरह से आप लोग जो इसको बाद में फिर से प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आपका और भी ज़्यादा क्लियर हो सके। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, आप लोग जितने भी देख रहे हैं, प्लीज़ एक बार सब वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए, अब ताकि आपके लिए और भी अच्छे वीडियोज़ हम लाते रहें और उसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिल जाए। क्लियर है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए इस सवाल में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा सही नहीं है ये आपको आंसर करना है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि आप लोग क्वेश्चन में नहीं पे ध्यान जरूर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा क्या होता है ना कि हम लोग नहीं को नहीं देखते हैं और वो क्या होता है, हमारा आंसर रॉन्ग हो जाता है। तो देखिए, अगर आप इसको नहीं देखेंगे तो आप इसका कोई भी जो भी आपको सही लग जाएगा उसी को आप आंसर कर देंगे, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, जो गलत है वही आपको आंसर करना है। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए पहला, यहाँ पे कौन सा रॉन्ग है आपको फाइंड करना है चारों में से। तो पहला अगर हम देखते हैं, तो आप लोग जल्दी से इसको बनाते जाइएगा। ठीक है, आपके सामने सवाल ऑलरेडी है, कॉपी पेन आपके सामने होगा ही, आप लोग जल्दी से इसको बना सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमारे सॉल्व करने के पहले जो है आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पहला क्या कहता है, 3 घंटे 14 मिनट जो है बराबर है 194 मिनट के। तो इसको ऐसे मुंह से ही निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 घंटे में कितना मिनट हो जाता है,
तो 6 या 18 यानी कि 180 मिनट हो जाता है। ठीक है, तो ये कितना हो गया पहला वाला का 180 मिनट हो जाता है और ये 14 मिनट, तो इसको जब आप जोड़ते हैं तो ये हो जाता है कितना, तो 194 मिनट। तो यानी पहला वाला क्या है हमारा बिल्कुल करेक्ट। इसको हम लोग बनाते ही चलते हैं डायरेक्टली। ठीक है, फिर क्या कहता है 2 किलोग्राम 30 ग्राम जो है 2030 ग्राम के बराबर होता है। तो ऑब्वियस है 1 किलोग्राम में कितना होता है, तो 1000 ग्राम होता है, ये आप सभी को पता है। तो 2 किलोग्राम में कितना हो जाएगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 2000 ग्राम हो जाएगा। तो 2000 ग्राम और 30 ग्राम को जोड़ दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, तो 2030, ये इतना ग्राम हो जाता है। यानी कि सेकंड वाला भी क्या है हमारा बिल्कुल करेक्ट है, यानी हमारा फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल सही निकला। अगर हम तीसरा का बात करें 3 लीटर और 80 मिलीलीटर, तो 1 लीटर में कितना होता है, तो 1000 मिलीलीटर होता है, ये आप सभी को पता है। ठीक है, तो 1000 मिलीलीटर और 80 मिलीलीटर को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 10 80, यानी इतना क्या हो जाता है मिलीलीटर। तो देखिए हमारा आंसर निकल के आ जाता है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ 380। ठीक है तो तो ऑब्वियस सा बात है, सॉरी इसको यहाँ पे जो है ना 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। 3 से करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3080 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, तो 380 मिलीलीटर। तो हमारा आंसर यही हो जाता है तीसरा नंबर। अगर इसको आप चेक करें तो 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल जो है कितना दिया हुआ है, इसको हम लोग हटा देते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है कि हमारा आंसर आ चुका है तीसरा नंबर, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल। तो 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 10 इंटू 10 करेंगे, यानी कि हमारा क्या हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेड्थ मिलके क्या होता है, यानी भुजा का स्क्वायर अगर निकालेंगे, साइड का स्क्वायर अगर हम कर देंगे तो हमारा क्या हो जाता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल यानी स्क्वायर का क्षेत्रफल या एरिया हमारा निकल जाता है, जो कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। क्या ये बराबर है इसके, यानी कि 100 सेंटीमीटर लंबाई तथा 0.1 मीटर, यहाँ देखिए मीटर लिखा हुआ है, चौड़ाई वाले आयत के क्षेत्रफल के, यानी कि रेक्टेंगल के क्षेत्रफल के। तो आप इसको आंसर जल्दी से कीजिए, क्या हो जाएगा, क्या ये बराबर है। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें 100 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है हमारा कितना, तो 100 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में गिवन है। अब ब्रेड्थ का बात करें तो यहाँ पे देखिए ब्रेड्थ क्या दिया हुआ है 0.01 मीटर। तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 0.01 को मल्टीप्लाई कर दें किससे, तो 100 से, ये हमारा मिल के आ जाता है क्या, तो 1 सेंटीमीटर। तो जब हम आयत का यानी कि रेक्टेंगल का जब हम एरिया निकालते हैं तो क्या करते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ करते हैं। तो यहाँ पे 100 गुना 1 करेंगे। ठीक है, तो 100 गुना 1 करेंगे तो हमारा बन के क्या आ जाता है, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि क्या है ये दोनों आपस में क्या है दोनों तो बराबर है। ठीक है, इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है 4 हमारा करेक्ट है। तो यहाँ पे रॉन्ग कौन सा है, तो 3 नंबर। तो इसी तरह से हम लोग बनाते हैं। तो आई होप कि ये आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए इस सवाल में क्या कहता है, यहाँ पे है कि गुणनफल 102 गुना 201 में से क्या घटाया जाए। ठीक है, मतलब कि इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इसमें हम क्या माइनस करें ताकि जो है हमारा 19,999 जो है मिल जाए। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं, इसको मल्टीप्लाई करना है तो बहुत इजी है, मल्टीप्लाई करना बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो 201 को, ठीक है, तो 201 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 102 से, तो बहुत इजी है। तो ये पहला हो गया हमारा कितना 402 हो गया, और इसको करेंगे तो ये हो गया आपका 10, और 10 दूना ये हो गया आपका 20। ठीक है, तो ये इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए आराम से, बहुत इजी है। ठीक है, तो ये हो गया 20502। ठीक है, इतना हमारा रिजल्ट आ जाता है। अब कहता है इसमें कितना घटा दें जो हमारा 19,999 आ जाए। तो कुछ नहीं है, इसमें आपको क्या करना है 20,502 में घटा देना है क्या 19,999 घटा दीजिए, तो हमारा निकल के आ जाएगा कि इसमें कितना घटाने पर जो हमारा ये रिजल्ट आता है। ठीक है, तो इसको जब हम माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, ये हो जाता है 9 3 12, ये हो गया हमारा 0, ये हो गया 4, तो 9 5 14, और ये हमारा खत्म हो गया। ठीक है, कुछ बचा नहीं, तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाता है, तो 503। तो हमारा ये फर्स्ट वाला आंसर हो जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको बनाइएगा, इसको अगेन प्रैक्टिस कीजिएगा। तो उस वक्त क्या कीजिएगा, इसको पहले पॉज करके खुद से बना लीजिएगा, उसके बाद फिर जो हमारे द्वारा जो एक्सप्लेनेशन गिवन है उसको आप देख सकते हैं। क्लियर है। चलिए एक बार अब दूसरा देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए इस सवाल में क्या कहता है, यहाँ है कि 2 और 2 तिहाई। ठीक है, 2 तिहाई का मतलब होता है 2/3। ठीक है, समकोण, समकोण मतलब हो गया यहाँ पे क्या 90 डिग्री राइट एंगल। ठीक है,
में डिग्रियों की संख्या है। तो देखिए यहाँ पे समझ में आ गया, 2 गुना है और 2 तिहाई है, क्या चीज़, तो 90 डिग्री का। तो टोटल मिल के कितना वैल्यू आता है वो आपको आंसर करना है। तो हमको पता है कि समकोण जो होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो इसका 2 मतलब हो गया यहाँ पे 2 गुना, ठीक है। तो इसको हम करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 180 आ जाता है। और 2 तिहाई अगर करेंगे तो 90 का अगर हम 2 तिहाई करते हैं तो ये हमारा हो जाता है 3 तिया 9, ठीक है। और ये हमारा हो जाए 3 दुना कितना हो गया, 3 तिया 9, ये 30 हो गया हमारा, ठीक है। तो 30 इंटू 20 क्या हो गया, तो 60 हो गया। अब क्या करना है, इस दोनों को प्लस कर लेना। तो ये क्या हो गया, 0 8 6 14 और 1 1 2, यानी कि 240 डिग्री हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। क्लियर है। तो यानी कि फर्स्ट वाला हमारा आंसर हो जाता है। तो बहुत ईजी है, इसको आप बाद में जो है फिर से पॉज करके इसको बना सकते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस कर सकते हैं अगेन। अब चलिए अगला सवाल देख। अब देखिए इस सवाल में क्या कहता है कि 1 लीटर जूस का डिब्बा जो है, 1 लीटर क्या है, तो 1 लीटर क्या है, तो जूस का डिब्बा है जो क्या है, घनाकार आकृति का है, यानी घन, जिसका कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या है, बराबर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए घनाकार लिखा हुआ है, घनाकार आकृति का है और उसका आधार जो है वर्गाकार है, जिसकी माप जो है 8 इंटू 8 सेंटीमीटर है, जिसमें डिब्बे में जूस की गहराई जो है सेंटीमीटर में किसके अधिक समीप होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक घनाकार लिखा हुआ था, यहाँ पे एक्चुअली इसको घनाभाकार लिखना चाहिए था, क्योंकि जब तीनों इक्वल होगा तो हमारे यहाँ पे हाइट जो है भी सेम हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, घनाभाकार हो जाएगा। तो इट डजेंट मैटर, आप इसका आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, 1 लीटर जूस का डिब्बा है, ठीक है, जो क्या है, तो घनाभ के आकार की आकृति का है और उसका आधार जो है क्या है, वो वर्ग के आकार का है, ठीक है, यानी कि लंबाई और जो उसका चौड़ाई है वो सेम है। तो यानी यहाँ गिवन है आपको लंबाई चौड़ाई। उसके बाद क्या कहता है कि डिब्बे में जूस की गहराई यानी कि हाइट आपको निकालना है, किसमें, तो सेंटीमीटर में, जिस किसके अधिक समीप होगा, यानी कि समीप करने मतलब यहाँ पे आपका अप्रोक्सीमेट में आंसर आने वाला है। क्लियर है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे यहाँ पे दिया हुआ है किसमें, 1 लीटर, तो यहाँ पे बाकी क्या है, सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, लीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। तो वो कैसे करेंगे, तो ऑब्वियस है, यहाँ पे 1 लीटर का अगर जूस का डिब्बा है तो इससे हम इसका डायमेंशन, इसका सॉरी वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे तो 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो हमारा ये वॉल्यूम निकल के आ जाता है डिब्बे का कितना, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब, जिसका कि यहाँ पे जो बेस होता है, जैसे कि ये हमारा डब्बा है, ठीक है। तो ये जो बेस है इसका, ये मान लीजिए डब्बा है 1 लीटर का, तो ये जो हमारा बेस है ये और ये आपका दिया हुआ है 8 गुना 8, और हाइट नहीं दिया है, तो हाइट को मान लेते हैं कि h है, ठीक है। तो यानी कि l इंटू बी इंटू एच करेंगे, तो l इंटू बी यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, हाँ, ब्रेड्थ लेंथ ब्रेड्थ तो यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, हाइट हमारा दिया हुआ नहीं है। तो देखिए यहाँ पे लेंथ हो गया आपका 8, ब्रेड्थ हो गया आपका 8, और हाइट ये यानी ऊंचाई जो है नहीं दिया, जिसको मान लेते हैं h, और ये हो जाता है बराबर कितना, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के, ठीक है। यानी ये क्यों लिखे, क्योंकि टोटल डिब्बे का वॉल्यूम जो है, जो ये टोटल वॉल्यूम होता है, और ये बराबर कितने के है, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के, क्योंकि 1 लीटर का डिब्बे डब्बा है, तो 1 लीटर मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको आप आसानी से कटा सकते हैं, अगर 8 से इसको आप कटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये हो गया 4 दूना 8 हो गया, 4 से 25 बार में 100 होता है, 250 हो गया, फिर 2 से कटाएंगे तो 125 होता है, ठीक है ना, 125, और 125 में फिर 8 से कटा दीजिए, तो 8 से आप अगर इसको कटाएंगे तो ये हो गया 8 एक 8, फिर 4, तो 8 पंचे 40, ठीक है। और फिर आपका बच गया उधर 5, तो 8 छक 48, फिर 2 बचा, तो 8 दूना 16, यानी कि 15.62 ये हमारा निकल के आता है, 15.62 ये क्या हो जाता है, तो सेंटीमीटर। और ये क्या निकलता है हमारा, तो हाइट निकलता है, ठीक है। तो 15.62 सेंटीमीटर हमारा हाइट निकलता है। तो यहाँ पे जब हमारा ये आंसर आता है, क्या आता है, 15.6 और 2, तो यहाँ पे देखिए 20 है, 22 है, 16 है और 18 है, तो ये किसके लगभग करीब है, तो 16 के लगभग करीब है। तो हमारा यही आंसर हो जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का सेशन। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स में इसको कम से कम एक शेयर आप लोग जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। जय हिंद।